ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो अब पिछले श्लोक में भी, उसके पिछले श्लोक में भी और अभी फिर से लगातार ऐसी बातें चल रही हैं जो जानते तो हम सभी हैं लेकिन करनी बहुत कठिन होती हैं। और एक के बाद एक, पहले कहा कि कर्मफल में आसक्ति छोड़ो, फिर कहा कि शरीर और इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए भोगों में आसक्ति छोड़ो, और अब कहते हैं यद्रच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो आपको अपने आप मिले उसमें संतुष्ट रहो, और ईर्ष्या का आप अपने अंदर अभाव महसूस करें, अनुभव करें। जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अलग हो जाए, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। तो जैसा मैंने पहले कहा, हम में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो बिना इच्छा के अपने आप हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है? अगर बचपन से लेके वृद्धावस्था तक पूरा जीवन आप याद करें तो कोई विशेष, मतलब भगवान कृष्ण की बात तो खैर और ही है, लेकिन मनुष्यों में ऐसा कौन होगा ये समझना बड़ा कठिन है। क्योंकि आप ये सोचकर देखिए, जो ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या क्या होती है? हमारे पास कोई चीज नहीं है और किसी और के पास है। ये बात छोटे से छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाती है। और आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे, अगर 2-3 बच्चे किसी एक साथ कोई खिलौनों के साथ खेल रहे हैं तो वो उनमें, उनके अंदर भी ईर्ष्या का भाव दिखता है। और बड़े लोगों की तो बात ही कहना क्या है। केवल एक शायद अधिक उम्र होते होते कुछ लोग होते हों जिनको कि ये समझ में आ जाता हो कि दूसरों के वस्तुओं को, उनकी जो उन्होंने जिंदगी में पाया है उसको पाकर, उसको देखकर हम ईर्ष्या ना करें। ऐसा संभव तो है और कुछ लोग होंगे भी, लेकिन ऐसे लोग होना आसान नहीं है। इसी प्रकार हर्ष शोक, किसी को हम में से कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसको कि हर्ष नहीं होता या शोक बिल्कुल नहीं होता? तो भगवान कह रहे हैं कि इनके जो द्वंद्व हैं कि हर्ष है या शोक है, या इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, या सिद्धि है असिद्धि है। सिद्धि का मतलब जो चाहा वो मिल गया, असिद्धि मतलब जो चाहा नहीं मिला, तो उसके कारण जो कुंठा होती है वो। भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म योगी है वो कर्म करता हुआ, काम करते हुए, अपना काम करते हुए इनमें से किसी से प्रभावित नहीं होता। तो ये जो है पिछले 2-3 श्लोकों से जो बात चल रही है, और अभी शायद आगे भी चलेगी भी, और ये हमें बताया जा रहा है कि ये इस तरीके का जीवन, इस प्रकार का जीवन जीने से हम सुखी हो सकते हैं। हमें सूत्र बताया जा रहा है, फॉर्मूला बताया जा रहा है। अब हम इसको कितना कर पाते हैं या इसकी दिशा में कितनी प्रगति करते हैं, इसको पाने की दिशा में कितनी प्रगति करते हैं, वो व्यक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन ये तय है कि ये जो सब कुछ है बिना इच्छा के अपने आप के
प्राप्त हुए पदार्थ में संतुष्ट रहना, ईर्ष्या, हर्ष, शोक, सिद्धि असिद्धि, इन सब से विरक्त रहना, ये निश्चित रूप से, और हम संभवतः जैसे होता है ना कि 18-20 साल का की उम्र का व्यक्ति, लड़का है लड़की, उससे ये आशा करना कि वो अपने आप में प्राप्त हुए पदार्थ में संतुष्ट रहेगा, ईर्ष्या नहीं करेगा, हर्ष शोक आदि नहीं करेगा, सिद्धि असिद्धि में कोई उसकी कोई रुचि नहीं होगी, नहीं होता, ये नहीं होता। लेकिन संभवतः 35, 36, 50, 40, 50 के सालों की उम्र तक आते आते हम में से कई को समझ में आ जाता है कि कहाँ रोकना है अपने आप को और कहाँ पर कैसे अपने आप को संभालना है। अगर हम में से कोई बचपन से इस स्वभाव का है तो निश्चित बात है कि वो बहुत ही भाग्यशाली है। यहाँ जब जो मैं व्याकरण की दृष्टि से लिंग का प्रयोग कर रहा हूँ कि वो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली है, तो ऐसा लगता है कि मैं केवल पुरुषों की बात कर रहा हूँ। ये बात पुरुषों और स्त्रियों के लिए नहीं है। ये बात भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो संस्कृत में जो नपुंसक लिंग है उसका अर्थ होता है किसी एक विशेष लिंग की बात नहीं की जाती जब, या ऐसी परिस्थिति जहाँ पर लिंग का के बारे में लिंग का जिक्र करना, लिंग की को बताना आवश्यक नहीं है। यानी कि ये कोई ऐसी बात है जो दोनों लिंगों पर समान रूप से लगती है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, महिला है, जो छोटी उम्र से ही ऐसा स्वभाव रखती है, तो वो उनको सत सत नमन है। और लेकिन हम सभी को ऐसा इन गुणों को ध्यान में रखते हुए ऐसा बनना चाहिए। तो चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।